बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू कीमे की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 पाव आलू लिए हैं, उनको इस तरह चौकोर चौकोर काट लिया है। हाफ केजी हमारा कीमा है और 3 अदद हमारी प्याज़ें हैं, उनको हमने चौकोर काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और 3/4 कप हमारे पास ऑयल का है। 2 छोटे साइज के टमाटर थे, उनको भी हमने चौकोर काट लिया है। खुश्क मसाला जात में हमारे पास है नमक 2 टीस्पून है, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है और 2 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा है। एक हमने पैन लिया है, उसके अंदर हमने अपना ऑयल डाल दिया है और ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको हम गोल्डन कर लेंगे। और नाज़रीन, हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक भी डालेंगे। इसको भी सौते करेंगे इसके साथ। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना उठना शुरू हो जाए, हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं लहसुन अदरक ने भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमे को भी फ्राई कर लेंगे हम इसके साथ। लहसुन अदरक ज़ीरे के साथ जब हम कीमे को फ्राई करते हैं तो जो कीमे में स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम कीमे को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारे कीमे ने हमारा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, उनको भी फ्राई करेंगे। दो मिनट हो गए टमाटर को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें तमाम खुश्क मसाला जात शामिल कर देंगे, नमक, मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। तो अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे जी। तो इसको आप 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जलने लगा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती रहे, लेकिन उसको अच्छे से भूनें आप। लेकिन टमाटर भी हमारे मुरझा गए हैं। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर बड़ी जल्दी मुरझा जाते हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें साबुत ही शामिल करेंगे। उससे ये होगा कि मिर्चें तो नहीं आएंगी लेकिन बहुत अच्छे से खुशबू आ जाएगी हरी मिर्चों की के साथ। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप उनको चीरा लगा के भी डाल सकती हैं।
ये तो नाज़रीन हमारा कीमा भुन गया है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। एंड में इसलिए डालते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम इसको देख सकते हैं आप कि कीमे ने तेल छोड़ दिया है। हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया था, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं मार्केट से, जो मर्ज़ी। लेकिन ये है कि ऑलिव ऑयल थोड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे आलूओं को भी कीमे के साथ। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि आलू गल ना जाए। अब इसको हम ढक देंगे और आंच इसकी मीडियम कर देंगे और 5 मिनट बाद इसको दोबारा देखेंगे। गलने के लिए छोड़ नहीं देना, जब तक आलू गल ना जाए इसको आप अच्छे से पकाएं। और नाज़रीन 5 मिनट हो गए हमारे आलूओं को पकते हुए। अब हम इनको चला लेंगे। अभी हमारे आलू जो है वो पूरी तरह से गले नहीं है। जब तक ये पानी मिसक होगा तो वो पूरे गल जाएंगे। ये देखिए हमारी हरी मिर्चें, इनकी वजह से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी सालन में, लेकिन मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। आप हमारी टिप्स नोट किया करें, फिर उनको अप्लाई किया करें और हम मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसी लगी। जी तो नाज़रीन आज की हदीस है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे इसके वालिदैन राज़ी और खुश नहीं, इसका अल्लाह भी इससे राज़ी नहीं होगा। जी तो नाज़रीन अब हम इसको बंद करेंगे, आँच हम इसकी हल्की कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन बीच में आपने इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना है कि ये जलने ना पाए। और नाज़रीन इसको हम अब खोल के देखेंगे, 5 मिनट हो गए। अब आप इसको छुरी ऐसे डालेंगे, बहुत आराम से चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपके आलू बिल्कुल डन है। ठीक है, अब हम इसको 1 मिनट तक भून लेते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। घी भी छोड़ दिया है इन्होंने, ऑयल साइडों पे आ गया है। अब हम इसको 1 मिनट तक सिर्फ भूनेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। और नाज़रीन हमारा आलू कीमा तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।